हाँ सब लोग बाहर चलो, चंदा निकल आया है। अच्छा चलिए पूजा शुरू करें। जी। भगवान हर सुहागन की मनोकामना पूरी करे। सुबह से इस पल का इंतजार होता है हमें। चलिए हम भोजन करते हैं। आइए विशंबर जी। बहू बेटा तुम अंदर सब संभाल लो, मैं एक बार रश्मि से बात कर लूं। मेरा जी तो वहीं अटका हुआ है। माँ आप मेरे फोन से बात कर लीजिए। आइए। रश्मि तुम्हें चाइनीज पसंद है ना? हाँ तो आज मैंने घर में चाइनीज ही बनवाया है, खाकर बताओ ना कैसा लगा। जी। माँ का फोन है। अच्छा तुम बात करके जल्दी आ जाओ। हेलो माँ, कैसी हैं आप? बस बेटा पूजा की तैयारी हो गई? हाँ माँ पूजा हो गई। हो भी गई? हाँ माँ, हम अभी मूवी देख के लौटे फिर पूजा कर ली और अभी बस खाना खाने बैठ रहे हैं। वैसे माँ आज यहाँ भाभी को होना चाहिए था, उनका फेवरेट चाइनीज खाने जा रही हूँ मैं। अच्छा तो ठीक है बेटा। अच्छा बता जमाईसा से बात होती रहती है ना? फोन आया था उनका? हाँ माँ आज 2 बार किया था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और जल्दी छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे। और बताइए वहाँ क्या चल रहा है? बस बेटा अभी पूजा खत्म की है हमने। बस तीज हो जाने दे, फिर मिलने आती हूँ तुझसे 1-2 दिन में। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, सब खाने के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा तू जा, मेरा प्रणाम कहना। बाय माँ। सब ठीक है ना बेटा? जी मॉम। चलो।
चल धनिया, नीचे चल के सबके लिए खाने की तैयारी करते हैं हम लोग। जीते रहो, सौभाग्यवती रहो। चल नीचे चलते हैं। अरे शौर्य, इधर आ बेटा। बड़ी जल्दी आ गए तुम लोग। वर्षा कहाँ है? काकी वो वर्षा कह रही थी कि उसे कुछ दिन और अपने मायके में रुकना है। अच्छा। माँ ने भी कहा तो मैंने कहा ठीक है। अंशु कहाँ है? अंशु तो अपने कमरे में है। उसके एग्जाम आ रहा है ना, मैं उसको पढ़ा देता हूँ। इन्होंने अक्षरा का चेहरा देख लिया तो समझिए इनकी तीज तो सफल हो गई। जी भाई साहब, मैं माँ का दिल समझ सकती हूँ। बेटी पास ना हो तो दिल महसूस कर रह जाता है। अच्छा दादाजी, अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण विशंबरनाथ। अच्छा बेटा, चलिए। अरे अगर मुझे पहले से पता होता कि इतना स्वादिष्ट खाना बनेगा तो मैं भी सुबह से व्रत रख लेता। अरे हाँ हाँ, आ जाना राखी पे, अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। अरे बुआ जी, फिर तो मैं आपके चरणों में ही गिरा रहूंगा। अच्छा आज्ञा दीजिए, हम लोग भी चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाई साहब, सब ठीक था ना? हाँ, सब कुछ ठीक था। चल, सब समेट ले। भाभी माँ, मैं करवा दूंगी, आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। हाँ हाँ, बहू है ना, जी सब कुछ कर लेगी। जी हाँ, सब हो जाएगा। चल हम चलते हैं। मुन्ना सोने चल। दादाजी मैं अभी आता हूँ ना। अरे ना ना, तुम्हारे साथ चल, बाद में आवेगा, बत्ती जलावेगा, हमारी नींद खराब होवेगी। चल आजा। अक्षरा, मेरी दवाई दे दीजिए। जी। माँ, क्या बात है माँ? कुछ काम था? बेटा, तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ मैं। चेहरा बिल्कुल उतर गया है बहू। मैं कब से नीचे बैठ के सोच रही थी कि मैंने अपनी इच्छा बताकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखा दिया ना। बेटा, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें वो, मेरा मतलब है। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप मेरी माँ है ना। आप अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? आपने मुझे बिल्कुल दुख नहीं पहुंचाया है। वो तो बस मैं थक गई हूँ, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। हाँ, काम भी तो कितने हैं। अब ब्याह के काम खत्म नहीं हुए और देखो तीज आ गई। तुम थक गई होगी बेटा। वो बस मन में एक विचार आया तो मैंने सोचा तुमसे कह ही दूं। ऐसी बातें मन में नहीं रखनी चाहिए ना। मेरे मन में कुछ भी नहीं है। चलिए, अब आप भी जाके आराम से सो जाइए। तू भी आराम कर।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब ये सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है, 7 जन्म का रिश्ता है हमारा, तो फिर आज रात भला एक दूसरे से अलग क्यों रहे? अच्छा आइए बैठ। अरे नहीं, मैं तो आपको लेने के लिए आया। कहाँ लेने के लिए आए? आइए तो। नैतिक, दादाजी जाग जाएंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे, आप जाइए। दादाजी बहुत गहरी नींद सो रहे हैं, आइए। पर हम जा कहाँ रहे हैं? चलिए तो। अरे क्या पहले कर रहे चलिए हैं? फिर मैं बताता हूँ। आइए बैठिए। आज सबने चांद को देख के जल ग्रहण किया, लेकिन मैंने तो आपको देख लिया था। क्या हुआ अक्षरा, आप परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं नैतिक। कुछ नहीं है तो गुड। अच्छा अक्षरा, चांद को देखकर आपके मन में पहला क्या ख्याल आता है? एक शब्द में कहिएगा। ये कोई गेम है क्या? यही समझ लीजिए। अच्छा हाँ, अब मैं एक शब्द कहूंगा और उसे जोड़ते हुए आपको एक शब्द कहना है, तो ट्राई कीजिए। मैं शुरू करता हूं। चांद, रात, रिश्ते, प्यार, हम, साथ, खूबसूरत, घर, खुशी, उम्मीदें, डर, बच्चा, अक्षरा लेकिन डर क्यों? नहीं वो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। अक्षरा, आपके दिल में बच्चे को लेकर अब भी डर है क्या? क्या हो गया अक्षरा? जो होना था वो हो गया, उससे आप इतना डर क्यों गई हैं? सब ठीक हो जाएगा। प्लीज इस डर को अपने दिल से निकाल दीजिए। आप सही कह रहे हैं नैतिक। पता नहीं क्यों जब भी कोई मुझसे बच्चे की बात कर देता है ना, तो मेरे मन में डर बैठ जाता है। मैं इससे लड़ने की कोशिश कर रही हूं नैतिक, लेकिन आज जब माँ ने अपनी ख्वाहिश जताई ना, तो पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठ गया। माँ ने आपसे क्या कह दिया? नहीं, वो बस सुहाग का सामान देते वक्त। ओह, उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा। हाँ नैतिक, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, लेकिन उनके मन में जो आशा है, पता नहीं मैं उसे कभी पूरा कर पाऊंगी या नहीं। अक्षरा क्यों नहीं कर पाएंगी? डॉक्टर ने आपसे कहा था ना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हैं। फिर आप क्यों इतना स्ट्रेस लेती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं ना। अक्षरा, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से हो। कुछ ऊपर वाले के लिए भी छोड़ देना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, ओके? श्रावण का महीना ढेर सारे त्योहार लेके आए हैं। 3 दिन पहले घर में तीज की रौनक थी और आज राखी का अवसर है। दीदी, आज तो कितने साल बाद मेरे कलाई पे राखी बांधेगी ना? हाँ दादाजी, और बहू आ जाए तो पूजा शुरू करते हैं। रोज बोर होने से पहले ही तुलसी के पास आ जावे हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। मैं देख कर आता हूँ। अरे नहीं बेटा, कहाँ जा रहे हो?
डॉक्टर ने मना किया है ना सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए? हाँ बेटा, अब आराम करने दे। भाई साहब, बहू को आराम करने देते हैं। इन दिनों कितनी भागदौड़ की है उसने, नींद आ रही होगी, थक गई होगी ना। हाँ भाई साहब, कमर टिका के उसे बैठे देखा ही नहीं है हमने। छोटी दुल्हन सही कह रही है, उसे आराम करने दीजिए। घर की बहू है, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब थारे घर में भी रोज के रोज अवसर आते ही रहे हैं, तो थक गई होगी, सोने ले दो। हम पूजा कर लेवे हैं, बाद में वो कर लेगी। माँ, लगता है पूजा भी हो गई है। मैं इतनी देर तक सोती रही, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे आवाज किसने दी? माँ, माँ, आवाज तो यहीं से आ रही थी। अक्षरा, चेहरा क्यों उतरा उतरा है बहू? तबीयत ठीक है ना? सॉरी माँ, मैं सो गई। अच्छा किया बहू, तू की ठीक से सोई। भाभी माँ, पता नहीं कैसे मेरी आंखें नहीं खुली, इतनी देर तक सोती रही। पूजा भी करनी होगी ना, और आज तो राखी भी है। बहू बेटा, पूजा तो हो गई। 8:30 हो गए। पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सो गई। हो जाता है बहू, कभी कभी हम खुद नहीं समझते कि हम कितने थक गए हैं, लेकिन शरीर तो थकता है ना बेटा। अब पिछले दिनों तूने कितना काम किया, शादी का काम, तीज का काम, राखी की तैयारियां, कितना सब किया। थक गई होगी ना तू बेटा।
भाभी माँ, मैं अभी 2 मिनट में तैयार होकर आई, और आज तो बुआ जी भी जा रही है ना। सब तैयारियां हो गई है, तू बस स्नान करके आ, थोड़ी देर में नंदिनी भी आ जाएगी। जी ठीक है। चलिए भाभी माँ, हम भी नीचे देख लेते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।